आज हम यहाँ पर वृष लगन के जातकों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि राहु का ये गोचर वृष लगन के जातकों के लिए क्या क्या लेकर आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और अब राहु का गोचर मीन राशि में होगा, जहाँ पर राहु 18 महीने रहकर अपना प्रभाव देंगे। दोस्तों, राहु जिस राशि में होते हैं उसी के प्रभाव देते हैं और शनि के दोनों भावों के भी प्रभाव देते हैं, तभी इसको शनिवत राहु भी कहा जाता है। केंद्र व त्रिकोण के राहु को योग कारक माना जाता है और 3, 6, 11 भाव के राहु को भी बहुत अच्छा माना जाता है। इन भावों में पापी ग्रह जातक को लड़ने की शक्ति देते हैं, जिससे जातक के अंदर किसी भी तरह के कंपटीशन को जीतने की ताकत आती है। राहु विदेश के कारक हैं, ऊंचाइयों के कारक हैं, मैच व सट्टे से होने वाली इनकम के कारक भी राहु ही हैं। राहु का राजनीति में भी बहुत अहम रोल होता है, इसीलिए राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है और राहु किसी रीति रिवाज को भी नहीं मानता है। आज हम यहाँ पर वृष लगन के जातकों के बारे में जानेंगे। जो लोग ज्योतिष के बारे में जानते हैं उन्हें ये अच्छे से पता है कि एकादश भाव में कोई भी ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं और इस बार राहु का गोचर वृष लगन के जातकों की कुंडली में एकादश भाव में होने जा रहा है। एकादश भाव के राहु को बहुत ही अच्छा माना जाता है और वृष लगन की कुंडली में शनि योग कारक ग्रह हैं, यानी शनि इस कुंडली की जान है। शनि नवम व दशम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित होंगे, जो कि केंद्र का भाव है। यानी शनि आपकी कुंडली में शशयोग बना रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली में शनि की सबसे बेस्ट पोजीशन है। शनि की इससे अच्छी स्थिति आपकी कुंडली में हो ही नहीं सकती और राहु की एकादश भाव में सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। यानी राहु इस वर्ष आपके लिए सोने पे सुहागा करने वाले हैं। 3, 6, 11 भाव में राहु का गोचर बहुत कुछ देता है, लेकिन मेहनत करवा के देता है। आइए जानते हैं कि राहु का ये गोचर आपको क्या देने वाला है। सबसे पहले हम गुरु के दोनों भावों के अनुसार समझते हैं। गुरु इस कुंडली में 2 भावों के स्वामी हैं, एक तो अष्टम भाव और एक एकादश भाव, जहाँ पर मीन राशि है और राहु वहाँ पर स्थित होंगे। तो एकादश भाव में स्थित राहु आपको आपके व्यापार या जॉब में ज़बरदस्त तरीके से लाभ देने वाले हैं। राहु क्योंकि ऊंचाइयों व विदेश के कारक हैं, तो आपका विदेश में या विदेशी कंपनी से कोई टाई अप हो सकता है। आजकल जो ऑनलाइन काम चल रहे हैं, आप इसमें ज़बरदस्त सफलता हासिल कर सकते हैं। आपकी कोई अच्छी जॉब इस तरह की कंपनी में अपने देश में या विदेश में अच्छी पोस्ट पर लग सकती है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। यह भाव आपके दोस्तों का भी है, आपको इसमें आपके मित्र भी आपकी सहायता कर सकते हैं या आप किसी मित्र की सहायता से आगे बढ़ सकते हैं या आपके भाई बहन भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है आपके भाई बहन विदेश में हो तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भी होता है और राहु का काम है साम दाम दंड भेद से उस काम को करवाना। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होने का समय आ गया है। यहाँ स्थित राहु आपको सौभाग्य, अच्छा भोजन व कपड़े तथा सुंदर पत्नी का भी सुख प्रदान करता है। इसके अलावा गुरु अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव से हम गुप्त कार्य, रिसर्च, गुप्त शत्रु, आपके जीवन साथी का धन, जीवन में रुकावटें देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप यह जानते ही होंगे कि रिसर्च का मेन कारक ग्रह राहु ही है और यह भाव भी रिसर्च का ही होता है और राहु एकादश में लाभ भाव में बैठे हैं। तो अब आप स्वयं ही समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। यानी कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या करना चाहते हैं या जो बहुत समय से किसी विषय की रिसर्च को लेकर जूझ रहे हैं, उनको बहुत जल्दी लाभ मिलने वाला है। सीक्रेट वर्क करने वाले लोग, जैसे खुफिया एजेंसी आदि में कार्यरत लोग, निश्चित ही सफलता पाएंगे। आपके गुप्त शत्रु जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अब राहु उनकी खबर लेने वाले हैं। क्योंकि राहु एकादश भाव से अष्टम भाव को देख रहे हैं। आपके जीवन साथी के धन में वृद्धि होगी, उससे भी आपको लाभ होगा। यानी ससुराल पक्ष से भी आपको अच्छे खासे धन या प्रॉपर्टी की अचानक से प्राप्ति हो सकती है। राहु क्योंकि एकादश भाव में स्थित हैं, इसलिए आपके कार्यों में रुकावटों की संभावना ना के बराबर ही रहेगी। बस मेहनत से पीछे मत हटिए और डटे रहिए। राहु का ये गोचर आपको अवश्य ही लाभ देगा।
30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक का यह समय आपको बहुत कुछ देने वाला है। अब शनि से संबंधित भावों के बारे में बात करते हैं, जिनके फल राहु ने आपको 18 महीने तक देने हैं। आप जानते हैं कि योग कारक ग्रह कुंडली की जान होता है। उसके फल जब राहु देने पर आता है तो इतना दे देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। खासकर जब शनि आपकी कुंडली में 30 साल बाद शशयोग बना रहे हों। शनि नवम व दशम 2 भावों के स्वामी हैं और दोनों ही इस कुंडली के मुख्य भाव हैं। नवम भाव से हम आपका भाग्य, पिता, धर्म, भविष्य, विदेश यात्रा और आपकी उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, और दशम भाव से हम आपका व्यापार या जॉब, आपकी पोस्ट, आपका सम्मान, आपकी प्रसिद्धि, आपका किसी बड़ी पोस्ट पर बैठना आदि देखते हैं। शनि इस समय में शशयोग के साथ राजयोग में भी होंगे, क्योंकि वो त्रिकोण के भी स्वामी होकर केंद्र में होंगे। तो राजयोग और केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में होंगे तो शशयोग में होंगे। आप स्वयं समझ सकते हैं कि अभी आपको और क्या क्या मिलने वाला है। राहु इस समय में आपके भाग्य के सारे दरवाजे खोल देंगे, यानी आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा। जब भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाता है तो किसी भी चीज़ को पाना बहुत आसान हो जाता है। आपके पिता इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपके पिता आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे तथा आपकी तन, मन व धन से मदद करेंगे। आप धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग कर सकते हैं, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। इस समय में आपकी कई धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। आप गंगा स्नान के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि राहु गंगा स्नान भी कराते हैं। आप यदि हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पूरे योग बनेंगे। आप उसके लिए विदेश भी जा सकते हैं। विदेश जाने के योग तो बनेंगे ही बनेंगे। आप बिजनेस के लिए या जॉब के लिए भी विदेश जा सकते हैं, चाहे थोड़े समय के लिए ही जाएं, किंतु जाना संभव है। आप यदि राजनीति में हैं तो आपको कोई पद या बड़े पद की भी प्राप्ति हो सकती है। आप यदि जॉब में हैं तो आपकी कोई प्रमोशन हो सकती है। व्यापार में नए बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। आप मत सम्मानित हो सकते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्यों की बहुत सराहना भी होगी। आपका मान व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको कई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं। एयरलाइंस में कार्यरत लोगों जैसे पायलट, एयर होस्टेस आदि तथा राजनीतिक लोगों व गवर्नमेंट जॉब के लिए खासकर यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि औरों के लिए नहीं है। वृष लगन के सभी जातकों के लिए राहु का ये माह गोचर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद।